अपरा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अपरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। यह एकादशी पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना आदि सभी के पाप नष्ट होते हैं। जो फल 3 पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो फल हाथी घोड़े के दान, यज्ञ करने, स्वर्ण दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। गो व भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत को करने का प्रयास करना चाहिए। अपरा या अचला एकादशी व्रत विधि। अपरा एकादशी व्रत करने की विधि अन्य एकादशी के व्रतों की विधि के समान ही होती है। वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में प्रातःकाल में जल्दी उठना चाहिए। अन्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत करके सायंकाल में फल आदि से भगवान को भोग लगाकर श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और फूलों से करनी चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि में विष्णु जी का पाठ करते हुए जागरण किया जाता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। साथ ही वह स्वभाव से अवसरवादी था। एक रात्रि उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और देह को पीपल के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह पीपल के वृक्ष पर उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उस उधर से गुजरा। उन्होंने तपोबल से उसे पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और विद्या का उपदेश दिया और प्रेतात्मा से मुक्ति पाने के लिए उसे अपरा एकादशी व्रत करने का मार्ग दिखाया।